जी बिजनेस और NCDEX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे ग्वार की। ग्वार मार्केट की वो तमाम बारीकियां हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, जो आपके लिए जानना समझना इस ट्रेड में ज़रूरी है। और ये समझाने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टेक्नोसोल के शशिकांत कानूनगो। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है, तो मेरा पहला इसके लिए शुक्रिया। और ऐसे वक्त में आपसे बात हो रही है जब ग्वार का मार्केट बहुत लंबे वक्त के बाद चला और ठीक ठाक चला, तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ग्वार सीड और ग्वारगम के डोमेस्टिक और ग्लोबल फंडामेंटल क्या हैं? सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, 3 साल से ये कमोडिटी इतनी साइलेंट मोड में क्यों थी। क्योंकि ये भाव जो इसकी फेयर प्राइस है उससे बहुत नीचे जा रहे थे। और इससे क्या हुआ, किसानों में मायूसी छा गई और उन्होंने अपनी जो पैदावार है वो दूसरी चीजों में शिफ्ट कर दी। बिजाई जो है, जैसे मूंग मोट कपास, इसमें शिफ्ट कर दी। और वो जो 3 साल से जो शॉर्टेज जो चली आ रही थी, जो वो एक्यूमुलेट होती होती, उसका असर इस साल देखने को मिलेगा। अच्छा। और इस साल अच्छी गड़बड़ देखने को मिल सकती है। ये अपनी मूल प्रवृत्ति में आ चुका है ग्वार। जैसे अभी जो 5,000 के नीचे जो चल रहा था, तो उस समय के हालात ये थे कि लग रहा था कि पता नहीं ये क्या होगा इसका ग्वार का। मगर जैसे जैसे शॉर्टेज दिख रही है और ये अपना एक्चुअल मूल स्वरूप में आती जा रही है। अच्छा, तो जब आप कह रहे हैं कि मूल, जी जी हाँ बोले। हाँ, इसका मैं आपको इतना सा बताना चाहूंगा जी कि जो 3 साल से उसके हिसाब से ये ग्वार जो है, अब अपन उसको उस तरीके से देखते हैं कि इस साल की पैदावार जो कि लगभग 6-6.5 लाख टन के आसपास मानते हैं, और ओपनिंग बैलेंस था 3-3.5 लाख टन का। और उस हिसाब से अभी अपने ऐसे पकड़ते हैं। मैं ये बेसिक बात को पूरी करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या है कि जैसे इस समय लगभग 60-65 मिलें ग्वार की हिंदुस्तान में चल रही हैं, और उनके लिए लगभग 3,000 टन पर डे ग्वार की जरूरत है कंजम्पशन में। और अभी किसानी आवक हो रही है केवल 1,500 टन लगभग। और अब जो है बाकी जो है स्टॉक से ग्वार पूर्ति हो रहा है। और जितना महीने में जितना गम का प्रोडक्शन हो रहा है उतना एक्सपोर्ट के अंदर जा रहा है। अब जो डोमेस्टिक डिमांड में जो गम है वो स्टॉक से निकल रहा है, और जो ग्वार का कंजम्पशन में जो कम पड़ रहा है वो भी स्टॉक से आ रहा है। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, ग्वार जो है आगे अपनी बढ़त को और मजबूत बनाता चला जाएगा। अभी जो भाव 6,6200 थे, उससे जो घट के आए, वो सेलिंग प्रेशर आया, लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और वो इसलिए आया। ये अभी इसकी मंजिल अभी बहुत ऊंची है। ये अभी 55-5600 में नहीं रुकेगा। इसको अपन को इस साल अपन को पुराने 2-3 सालों के सारे भाव तोड़ते हुए नए भाव देखने को मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। अब जरा एक बात हमें ये बताइए सर कि ऐसे में ग्वार सीड के फ्यूचर और ऑप्शन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? इसको अपन ऐसे पकड़ते हैं कि जैसे मान लो अभी 5,051 के भाव थे, और उस समय ग्वार लोगों ने इसके अंदर हैज किया फ्यूचर से, और हैज करके, और जब वो M2M बढ़ते बढ़ते 6100-6200 रुपए के अंदर उन्होंने वापस थक गए, तो वो वन पोजिशन को काटी और उनको लॉस बुक करना पड़ा। अब स्थिति यदि वो वहां पे उस समय 5,000 के भाव में, जैसा मैं आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये सुझाव है कि स्टोकिस्ट हो या मिलर हो, यदि चाहता है तो वो बजाय फ्यूचर से हेज करने के, दो ऑप्शन है, या तो फ्यूचर से हेज करो या ऑप्शन से हेज करो। फ्यूचर से हेज करने के बजाय यदि वो ऑप्शन के अंदर पुट ऑप्शन बाई करके और अपनी तेजी की पोजीशन को खुली छोड़ता है, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको इस तरीके से देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर आज 18 से 20% का मार्जिन देना पड़ता है, और साथ में यदि पोजीशन उसके नेगेटिव हो गई तो वो पूरा M2M उसको भरना पड़ेगा। आज छोटी सी सीमित 2-2.5% यदि पुट ऑप्शन में यदि वो बाई करता है, जहां उसको हेजिंग करने का मन हो, उस समय वो पुट ऑप्शन बाई करके और वो अपनी तेजी के घर को खुला छोड़ सकता है, तो उसको पूरी तेजी मिल सकती है। अच्छा। और इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है इस समय ऑप्शन का। और जिसको किसी को ट्रेडर को कॉल ऑप्शन बाई करके और वो तेजी पूरी ले सकता है। 2-2.5% लगता है मात्र एट द मनी का, और उसके अंदर पूरी तेजी, और उसके अंदर बस सीमित, इसके अंदर नुकसान नहीं है, सीमित है 2-2.5% का, और बाकी पूरी तेजी सामने वालों को पूरी मिल सकती है। ओके, ये आपने दोनों एकदम लिक्विड है इस समय।
जी जी जी, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आपने दो तीन बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप जरा बताइए कि कमोडिटी ऑप्शंस के लिए खास करके जो इंस्ट्रूमेंट हैं हेजिंग मैकेनिज्म के तौर पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं और वो कितना कारगर है? ये बेस्ट है, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर जैसे आज जैसे भाव 5700 रुपये चल रहा है। अब यदि यदि वो यदि 5700 के अंदर फ्यूचर बाई करता है मान लो, और भाव जो है वो बढ़ने की बजाय जितना घट गया वो पूरा का पूरा उसे लॉस देना पड़ेगा, साथ में 18 से 20% का मार्जिन भी देना पड़ेगा। उसकी बजाय यदि वो कॉल बाई करता है 5700 की कॉल, जो आज की तारीख में 2.5% के आसपास, मतलब लगभग 150 रुपए के आसपास मिली है, वो 150 रुपए पर क्विंटल की कॉल यदि बाई करता है तो वो कॉल पूरा 1 महीने तक वो रहती है, मतलब 1 महीने तक उसके अंदर ट्रेड कर सकता है, और 150 रुपए के अंदर वो पूरी कॉल जो है वो कॉल से पूरी तेजी ले सकता है अपनी। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अच्छा एक बार बताइए सर कि ऐसे में हेजिंग करना क्यों जरूरी है? ग्वार जैसी कमोडिटी में हेजिंग का कितना इंपॉर्टेंस है? हेजिंग करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये ग्वार जो है एकदम सेंसिटिव कमोडिटी है। ये यदि किसी दिन किसानी आवक मंडियों में एक साथ बढ़ जाएगी तो मनोवृत्ति घट जाएगी, मंदी की आ जाएगी, और जैसे थोड़ी सी आवक कम हुई मनोवृत्ति तेजी की हो जाएगी। ऐसे के अंदर इतनी सेंसिटिव कमोडिटी के अंदर यदि फ्यूचर से अपन हेज करते हैं तो उसके अंदर बड़ा ही नुकसान की संभावना है, और कॉल और पुट इतना अपने आप को सुरक्षित रखने का कि सीमित नुकसान में वो अपनी पोजीशन को हेज कर सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक सीमित नुकसान में अपनी पोजीशन को हेड कर सकता है। तो आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ग्वार सीड और सीमित नुकसान में पोजीशन हेज करने के साथ साथ यदि मान लो उसको तेजी दिख रही है तो पूरी कॉल ऑप्शन बाई करेगा, पूरी तेजी उसको मिलने वाली है एट द मनी की। और यदि वो पुट ऑप्शन बाई करके, और यदि कोई मिलर है या कोई स्टॉकिस्ट है जिसके पास माल पड़ा है वो इसके अंदर हेज करता है, तो उसके बाद उसको एमटम पूरा भरना पड़ेगा जितनी तेजी आएगी। उसके बजाय यदि वो अपने माल को जहां उसको हेज करना है वहां पुट ऑप्शन बाई करेगा 2.5% दे करके, और पूरी तेजी उसको खुद को घर में मिलने वाली है। नुकसान उसका मात्र 2.5% का ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, आपने बहुत ही डिटेल में ये बताया कि ग्वार क्यों जरूरी कमोडिटी है, क्यों अच्छी कमोडिटी है और उसमें हेजिंग करना कितना कारगर साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे ग्वार की ये बारीकियां बताने के लिए, जोड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। स्पेशल पार्टनर पॉलीकैब, इंडिया इज सेफ, हैप्पी कनेक्शन, प्रायोजक Avada, always clean, always on. IMTF rates hurting your profits? Why, what's your MTF interest rate? Mine is 14.5%. It's cutting down my returns. Then switch to Paytm Money. Their MTF interest rate is just 7.99% per annum. Pay less and trade more. Switch to Paytm Money. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. रोज की थकान जब आपको रोके तो आयोडेक्स एक्टिव मसल केयर अपनाएं, जो मसल्स में अकड़न होने पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए और दर्द से जल्द एक्टिव मसल केयर, दर्द और अकड़न से जल्द आराम। GRE रिन्यू एनर्टेक लिमिटेड, देश का भरोसेमंद सोलर EPC और सोलर पार्क डेवलपर। GRE सोलर पार्क जोरदार। चेक किया? हाँ, थ्राइस। कहाँ?
इतने तो हैं, ये देख 325 डिग्रीज Fahrenheit, not Celsius. American chef, bro. Happy birthday, Mom. Stop guessing. Start knowing. With expert insights and a dedicated relationship manager, invest smarter with JM Financial Services. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जी बिजनेस के सभी दर्शकों को सहकार ग्रुप की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आदमी अवार्ड जीतता है तभी अवार्ड तक पहुंच पाता है। The number of applicants are more than 500. That we are producing the best accounting professionals not only in India but across the world. The members who are into industry comprises of 65% of the total members of ICAI. This award platform is a celebration of that define our young chartered accountants. Yeah, now see all my wheels in the fields, got you dancing. Now we go back and forth steady with the prancing. Everything's new except the attitude. The all-new Seltos. Badass forever. Kia, movement that inspires. शेयर बाजार की ट्रेडिंग, पॉलिटिक्स में फाइटिंग, जॉब की वेटिंग, इंडस्ट्री की रेटिंग, कब, क्यों और कैसे देखिए न्यूज लाइव सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360 सोमवार से शुक्रवार जी बिजनेस पर। कमोडिटी बाजार की हर खबर पर बारीक नजर, खबर का ग्राउंड जीरो असर आसान भाषा में, हफ्ते का पूरा कमोडिटी एक्शन, तेजी मंदी से कनेक्शन, हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस। जी बिजनेस पर हर हफ्ते चलिए रोचक खबरों के सफर, दुनिया भर की अनोखी और दिलचस्प खबरों से सजा एक रोलर कोस्टर शो जो चौंकाएगा, हंसाएगा और कभी कभी कर देगा बिल्कुल स्तब्ध। तो कमर कस लीजिए देखने के लिए बात दुनिया की, हर गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं, अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर ट्रेडर्स डायरी में। फेफड़ों का कैंसर बेहद घातक बीमारी है और अगर इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो मरीज की जान जा सकती है। अब इसी को लेकर देश भर में चिंताएं बढ़ रही हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपी नई स्टडी बताती है कि स्मोकिंग न करने वाले लोगों में भी लंग कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये मामले पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं और केरल से लेकर जम्मू कश्मीर जैसे साफ सुथरी हवा वाले राज्यों में भी इसका खतरा नजर आ रहा है। स्टडी का अनुमान यह है कि 2030 तक यह तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। आखिर बढ़ते लंग कैंसर की वजह क्या है और जो लोग साफ हवा वाले राज्यों में रहते हैं वो भी इसकी चपेट